दोस्तों, अगर आप हार्दिक पांड्या और महेंद्र सिंह धोनी को एक शानदार खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। जिस घड़ी का इंडियन प्रीमियर लीग फैंस को इंतजार था वो आखिरकार आ गई है। आज से दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग का 16वां सीजन शुरू हो गया है। टॉस हारकर पहले बैटिंग करने उतरी चेन्नई की शुरुआत काफी खराब रही, जहां पर ओपनर डेविड कॉनवे को तीसरे ओवर में मोहम्मद शमी ने बोल्ड कर दिया। इसके बाद ऋतुराज गायकवाड़ ने डटकर बल्लेबाजी की, जहां उन्होंने मोइन अली के साथ दूसरे विकेट के लिए 36 रन जोड़े। मोइन को राशिद खान ने छठे ओवर में आउट किया, वहीं बीन स्टोक्स 8वें ओवर में राशिद का शिकार बने। गायकवाड़ ने अंबाती रायडू के संग चौथे विकेट के लिए 51 रन की पार्टनरशिप की, जहां पर रायडू को 13वें ओवर में जोशुआ लिटिल ने बोल्ड कर दिया। तो आखिरकार कैसे गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से शानदार तरीके से मात दी, पूरी हाइलाइट्स आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। लेकिन अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और साथ ही साथ अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से डेविड कॉनवे और ऋतुराज गायकवाड़ बैटिंग के लिए आए, वहीं गुजरात की ओर से गेंदबाजी आक्रमण की कमान मोहम्मद शमी ने संभाली। उन्होंने पहले ओवर में 2 रन खर्च किए, वहीं कप्तान हार्दिक पांड्या ने दूसरे ओवर में 11 रन दिए। गायकवाड़ ने अपना हाथ खोला और उन्होंने ओवर की पहली गेंद और तीसरी गेंद पर चौका जड़ा। इसके अलावा उन्होंने 2 और कॉनवे ने 1 सिंगल भी निकाला। वहीं शमी ने IPL 2023 में पहला शिकार किया, जहां पर उन्होंने तीसरी ओवर की दूसरी गेंद पर डेविड कॉनवे को क्लीन बोल्ड किया। कॉनवे ने 6 गेंदों का सामना करने के बाद 1 रन बनाया था। उनके आउट होने के बाद मोइन अली बैटिंग के लिए उतरते हैं। मोइन का खाता नहीं खुलता है और गायकवाड़ 12 के निजी स्कोर पर अपने टीम के स्कोर को आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद गुजरात टाइटंस के लिए चौथा ओवर जोशुआ लिटिल ने किया, जहां पर उन्होंने इस ओवर में 15 रन लुटाए। वहीं गायकवाड़ ने पहली गेंद पर छक्का जबकि दूसरी गेंद पर शानदार चौका जड़ा। वहीं मोइन ने 5वीं गेंद पर चौका मारा और इन दोनों खिलाड़ियों ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए चेन्नई सुपर किंग्स के स्कोर को 50 रन के करीब पहुंचाया। वहीं शुरुआती 2 ओवर में किफायती रहे शमी की 5वीं ओवर में कुटाई हो गई, जहां पर मोहम्मद शमी ने 5वें ओवर में 17 रन खर्च किए। वहीं पर मोइन अली ने तीसरी गेंद पर शानदार चौका जड़ा। इसके बाद चौथी गेंद पर छक्का और 5वीं गेंद पर चौका लगाया और इस प्रकार मोइन अली 19 रन जबकि गायकवाड़ 24 रन बनाकर अपनी टीम को शानदार तरीके से आगे बढ़ाते हैं। वहीं चेन्नई सुपर किंग्स को दूसरा झटका मोइन अली के रूप में लगा, जहां पर मोइन को राशिद ने छठे ओवर की 5वीं गेंद पर विकेटकीपर शाह के हाथों लपकवाया। उन्होंने 17 गेंदों में 4 चौके और 1 छक्के की मदद से 23 रन बनाए और उन्होंने दूसरे विकेट के लिए गायकवाड़ के संग 36 रन की साझेदारी की। इसके बाद बेन स्टोक्स आते हैं जो कि 1 रन बनाकर अपनी टीम को स्कोर को आगे बढ़ाते हैं। वहीं हार्दिक पांड्या एक और ओवर में प्रभावशाली गेंदबाजी नहीं कर पाते हैं। उन्होंने 7वें ओवर में 13 रन लुटाए, जहां पर गायकवाड़ ने 2 शानदार हवाई फायर किया और उन्होंने तीसरी और चौथी गेंद पर शानदार छक्का ठोका। इसके बाद चेन्नई को एक और झटका लगता है, जहां पर चेन्नई को तीसरा झटका बेन स्टोक्स के रूप में लगा। स्टोक्स का बल्ला नहीं चला और वह 6 गेंदों में केवल 7 रन ही बना सके। उन्होंने केवल 1 चौका लगाया था और स्टोक्स को राशिद खान ने 8वें ओवर की चौथी गेंद पर आउट किया। स्टोक्स ने ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद पर छेड़छाड़ करने की कोशिश की और विकेटकीपर शाह को कैद थमा दिया और अभी गायकवाड़ 38 रन का योगदान देकर अपने टीम के स्कोर को शानदार तरीके से आगे बढ़ाते हैं। जहां पर गायकवाड़ ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए IPL 2023 की पहला अर्धशतक ठोका। उन्होंने 23 गेंदों में अपना 50 कंप्लीट कर लिया। उन्होंने इस दौरान 3 चौके और 5 छक्के जड़े, जहां पर अल्जारी जोसेफ ने 9वें ओवर में 18 रन लुटाए, जिसमें गायकवाड़ ने 3 शानदार छक्के मारे। इसके बाद राशिद ने 10वें ओवर में किफायती गेंदबाजी करते हुए 3 रन दिए, जहां पर अंबाती रायडू ने 2 जबकि गायकवाड़ ने 1 सिंगल निकाला और वहीं गायकवाड़ 57 रन जबकि रायडू 3 रन बनाकर अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाते हैं। वहीं चेन्नई का सैकड़ा कंप्लीट हो गया जबकि चेन्नई ने 67 गेंदों में अपने शतक पूरे किए और जोशुआ लिटिल ने 11वें ओवर में 7 रन दिए, जहां पर उन्होंने शुरुआती 5 गेंदों पर केवल रन खर्च किया, लेकिन गायकवाड़ ने अंतिम गेंद पर शानदार छक्का जड़ दिया। वहीं हार्दिक पांड्या ने 12वें ओवर में यश दयाल को गेंद सौंपी, लेकिन उन्होंने 14 रन खर्च कर दिए। इस ओवर में गायकवाड़ ने तीसरी और रायडू ने आखिरी गेंद पर शानदार छक्का मारा, जहां पर गायकवाड़ 70 जबकि रायडू 11 रन बनाकर अपनी टीम को स्कोर को आगे बढ़ाते हैं। वहीं चेन्नई सुपर किंग्स का चौथा
चौथा विकेट अंबाती रायडू के तौर पर गिरा, जहां पर रायडू को 13वें ओवर में जोशुआ लिटिल ने क्लीन बोल्ड कर दिया। रायडू के 2 स्टंप उखाड़ दिए। उन्होंने 12 गेंदों में एक छक्के के जरिए 12 रन जुटाए और उन्होंने गायकवाड़ के साथ चौथे विकेट के लिए 51 रन की साझेदारी की। और वहीं तेज गेंदबाज अल्जारी जोसेफ ने 14वें ओवर में किफायती गेंदबाजी करते हुए केवल 4 रन दिए, जहां पर गायकवाड़ और शिवम दुबे ने 2-2 रन इस ओवर में जुटाए। इसके बाद हार्दिक पांड्या ने 15वें ओवर में 8 रन खर्च किए। उन्होंने एक लेग बाई का चौका दिया और गायकवाड़ 80 जबकि दुबे 4 रन बनाकर अपने टीम के स्कोर को आगे बढ़ाते हैं। वहीं 16वें ओवर में अल्जारी जोसेफ ने केवल 7 रन दिए, जहां पर दुबे ने 5 और गायकवाड़ ने 2 रन इस ओवर में बनाए। वहीं पर चेन्नई की पिछले कुछ ओवरों में रनों की रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ गई थी और चेन्नई ने 150 का आंकड़ा भी पार कर लिया है। राशिद ने 17वें ओवर में 11 रन खर्च किए, जहां पर गायकवाड़ ने एक 6 समेत 10 रन बनाए और इस प्रकार गायकवाड़ अपने शतक के करीब पहुंच चुके होते हैं, जहां पर उन्होंने 92 रन बना लिए थे। वहीं आपको बता दें चेन्नई को बड़ा झटका लगा, जहां पर सलामी बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ आउट हो गए। उन्हें अल्जारी जोसेफ ने 18वें ओवर की पहली गेंद पर शुभमन गिल के हाथों कैच कराया और इस प्रकार गायकवाड़ सिर्फ 8 रन से शतक से चूक गए। उन्होंने 50 गेंदों में 4 चौके और 9 छक्कों की मदद से 92 रन की शानदार पारी खेली और अल्जारी जोसेफ ने इसी ओवर की चौथी गेंद पर रविंद्र जडेजा को भी क्लीन बोल्ड कर दिया, जो कि 1 रन बनाकर पवेलियन लौट जाते हैं। जडेजा ने विजय शंकर को कैच थमाया। उनके जाने के बाद धोनी बैटिंग के लिए आते हैं और धोनी 1 रन जबकि दुबे 10 रन बनाकर अपने टीम के स्कोर को आगे बढ़ाना शुरू करते हैं। वहीं चेन्नई को एक और बड़ा झटका लगता है, जहां पर चेन्नई सुपर किंग्स का 7वां विकेट शिवम दुबे के तौर पर गिरता है, जहां पर दुबे लय में नहीं दिखे। उन्होंने 18 गेंदों में 19 रन बनाए। उन्होंने एक छक्का लगाया था। दुबे को शमी ने 19वें ओवर की तीसरी गेंद पर राशिद के हाथों कैच लपकवाया, जहां पर धोनी 2 और मिचेल सेटनर 1 रन बनाकर अपने टीम के स्कोर को आगे बढ़ाते हैं। और गुजरात के लिए आखिरी ओवर जोशुआ लिटिल ने डाला, जिसमें उन्होंने 13 रन दिए, जहां पर धोनी ने ओवर की तीसरी गेंद पर छक्का और चौथी गेंद पर चौका मारा। वहीं धोनी 14 रन बनाकर जबकि सेटनर 1 रन बनाकर नाबाद रहे और चेन्नई ने गुजरात को 169 रनों का शानदार लक्ष्य दिया। और इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए गुजरात टाइटंस की तरफ से ओपनर के तौर पर रिद्धिमान शाह और शुभमन गिल बैटिंग करने के लिए आते हैं। वहीं चेन्नई के लिए गेंदबाजी आक्रमण की कमान दीपक चाहर ने संभाली। उन्होंने पहले ओवर में 3 रन दिए, जहां पर शाह ने 1 और शुभमन गिल ने इस ओवर में 2 रन बनाए। इसके बाद चेन्नई सुपर किंग्स का दूसरा ओवर डालने आते हैं तुषार देशपांडे, जहां पर उनकी जमकर कुटाई होती है और उन्होंने दूसरे ओवर में 15 रन लुटाए, जहां पर शाह ने पहली गेंद पर शानदार छक्का मारा और दूसरी गेंद पर एक चौका जड़ा। वहीं गिल ने 5वीं गेंद पर चौका शानदार तरीके से जड़ा। वहीं तीसरा ओवर दीपक चाहर लेकर आते हैं, जहां पर उन्होंने इस ओवर में 11 रन खर्च किए और शाह ने 5वीं गेंद पर जबरदस्त हवाई फायर किया। उन्होंने 60 पिच गेंद मिलने के बाद डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में पुल किया और इस ओवर में 6 रन बटोरे। इसके बाद युवा तेज गेंदबाज राजवर्धन हंगर गियर ने चेन्नई को पहली सफलता दिलाई, जहां पर उन्होंने चौथी ओवर की 5वीं गेंद पर रिद्धिमान शाह को अपना शिकार बनाया। शाह ने डीप थर्ड मैन की दिशा में शिवम दुबे को कैच थमाया और उन्होंने 16 गेंदों का सामना करने के बाद 2 चौके और 2 छक्कों के जरिए 25 रन की पारी खेली। शाह ने पहले विकेट के लिए गिल के साथ 37 रन की साझेदारी की। इसके बाद गुजरात ने साई सुदर्शन को केन विलियमसन की जगह इंपैक्ट प्लेयर के रूप में उतारा। विलियमसन फील्डिंग के दौरान चोटिल हो गए थे। सुदर्शन ने चौके के साथ अपना खाता आते ही खोला और इसके साथ ही गुजरात टाइटंस ने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया, जहां पर इंपैक्ट प्लेयर तुषार देशपांडे ने 5वें ओवर में 15 रन खर्च कर डाले। वहीं शुभमन गिल ने इस ओवर में पहली गेंद पर चौका और तीसरी गेंद पर छक्का जड़ा, जबकि गिल 21 और सुदर्शन 6 रन के साथ अपने टीम के स्कोर को आगे बढ़ाना शुरू करते हैं। वहीं गुजरात टाइटंस ने पावर प्ले में शानदार बैटिंग की है। टीम ने इस दौरान 1 विकेट खोया और 60 से अधिक रन जोड़े, जहां पर सेटर ने 6ठे ओवर में 9 रन दिए। वहीं सुदर्शन ने चौथी और गिल ने आखिरी गेंद पर शानदार तरीके से चौका लगाया, जिससे गुजरात की रनों की रफ्तार थम नहीं रही थी और जिससे धोनी ब्रिगेड की टेंशन बढ़ गई है। स्पिनर मिचेल सेटनर ने 8वें ओवर में 11 रन दिए। वहीं सुदर्शन ने तीसरी और गिल ने 5वीं गेंद पर बाउंड्री लगाई, जहां पर सुदर्शन 19 जबकि गिल 20 रन बनाकर टिके हुए हैं। वहीं रविंद्र जडेजा ने 9वें ओवर में 7 रन दिए, जहां पर सुदर्शन ने 3 और गिल ने 4 रन बटोरे। सुदर्शन ने लॉन्ग लेग की दिशा में 60 खेला, जबकि कानवे ने बाउंड्री के नजदीक शानदार फील्डिंग करते हुए गेंद को रोक लिया। और उसके बाद गुजरात को एक और झटका लगता है, जहां पर राजवर्धन हंग गियर ने सीएसके को दूसरी सफलता दिलाई। उन्होंने 10वें ओवर में साई सुदर्शन को अपना शिकार बनाया।
जो इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में उतरे थे। सुदर्शन ने तीसरी गेंद पर हवाई कट की कोशिश की और विकेट के पीछे खड़े धोनी के हाथों लपके गए, जहां पर उन्होंने 17 गेंदों में 3 चौकों की बदौलत 23 रन बनाए। इस दौरान उन्होंने शुभमन गिल के साथ दूसरे विकेट के लिए 53 रन की साझेदारी की। उनके जाने के बाद कप्तान हार्दिक पांड्या आते हैं और उन्होंने आते ही 3 रन इस ओवर में बना लेते हैं और उसके बाद शुभमन गिल ने अपना अर्धशतक भी ठोक दिया, जहां पर उन्होंने 30 गेंदों में अपना 50वां बनाया। गिल के IPL करियर का यह 15वां अर्धशतक है। वहीं हार्दिक 8 रन बनाकर अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाते हैं। वहीं इसके बाद गुजरात को एक और बड़ा झटका लगता है, जहां पर कप्तान हार्दिक पांड्या सस्ते में अपना विकेट गंवा बैठे। उन्हें जडेजा ने 13वें ओवर की पहली गेंद पर क्लीन बोल्ड किया। पांड्या ने 11 गेंदों में 8 रन का योगदान दिया, जहां पर गिल का साथ देने के लिए विजय शंकर आते हैं और उसी ओवर में 3 रन बना लेते हैं। और चेन्नई की तरफ से 14वां ओवर हंगर गिल लाकर आते हैं, जहां पर उन्होंने इस ओवर में 13 रन दिए, जहां पर शुभमन गिल 56 जबकि शंकर 9 रन बनाकर बैटिंग कर रहे होते हैं। और गुजरात को जीत के लिए अब 36 गेंदों में केवल 52 रन की जरूरत होती है। वहीं गुजरात को एक और बड़ा झटका लगता है, जहाँ पर गुजरात का 5वां विकेट शुभमन गिल के रूप में गिरता है। गिल को तुषार देशपांडे ने 15वें ओवर की आखिरी गेंद पर पवेलियन भेजा। गिल ने शॉट ऑफ लेंथ गेंद मिलने के बाद पुल शॉट खेला, लेकिन सही से कनेक्ट नहीं कर पाए और गायकवाड़ को कैच थमा दिया और उन्होंने 36 गेंदों में 6 चौके और 3 छक्कों की मदद से 63 रन की शानदार पारी खेली। इसके बाद दीपक चाहर 17वें ओवर में किफायती गेंदबाजी करते हुए सिर्फ 4 रन दिए, जहां पर विजय शंकर और राहुल तेवतिया ने 2-2 रन जुटाए और इस प्रकार शंकर 19 जबकि तेवतिया 3 रन बनाकर अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाते हैं। और इस प्रकार गुजरात को 18 गेंदों में जीत के लिए केवल 30 रन की दरकार होती है और गुजरात को 5वां झटका विजय शंकर के तौर पर लगता है, जहां पर शंकर ने 18वें ओवर की आखिरी गेंद पर सीटनर को कैच दिया। वह हंग गियर का शिकार बने। शंकर ने 21 गेंदों में 27 रन बनाए और उन्होंने 2 चौके और 1 छक्के भी लगाए। वहीं 19वां ओवर दीपक चाहर लेकर आते हैं, जो कि चेन्नई के नजरिए से काफी अच्छा नहीं रहा। चाहर ने इस ओवर में 15 रन लुटाए, जहां पर दूसरी गेंद पर लेग बाई का चौका गया, जबकि राशिद खान ने चौथी गेंद पर छक्का और 5वीं गेंद पर शानदार चौका ठोका। वहीं आखिरी ओवर में राहुल तेवतिया ने आखिरी ओवर डालने आए तुषार देशपांडे के खिलाफ पहली गेंद पर शानदार छक्का और दूसरी गेंद पर चौका लगाकर टीम को जीत दिला दी, जहां पर तेवतिया 15 जबकि राशिद खान 10 रन बनाकर नाबाद रहे। इस प्रकार गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स से मैच जीत लिया।